अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर हाफिज अलमास। बाय प्रोफेशन मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक डिजीज़ है जिसको हम उर्फ़े आम में लकवा कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी का नाम दिया जाता है। ये बीमारी मोस्टली किन पेशेंट्स में होती है, इसका इलाज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी मेडिकेशन क्या है और इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या है। आज इस वीडियो में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि लकवा, फेशियल पाल्सी, बेल्स पाल्सी ये किन वजूहात की वजह से होता है। हमारे ब्रेन से पेयर की फॉर्म में 7th क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट होती है जो हमारे फेस के मसल्स को सिग्नल्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हमारे फेस के मसल्स जो हैं वो हरकत करते हैं। किसी भी वजह से अगर उस नर्व में किसी भी किस्म की कोई भी इन्फ्लेमेशन या वो डैमेज हो जाए या उसको कोई भी वो अपनी रूटीन से हट जाए, उसमें डिफॉल्ट आ जाए, तो फेशियल पाल्सी या लकवा हो सकता है। ये डायरेक्ट इंजरी की वजह से भी हो सकता है जिसको ट्रॉमा कह सकते हैं, और सेकेंडरी रीजंस की वजह से भी हो सकता है जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, डायबिटीज के पेशेंट में, या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से। अगर आपकी फेशियल नर्व इन्फ्लेम्ड हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, कोई सोजश हो रही है, तो जिस साइड की नर्व आपकी डैमेज हो रही उस साइड के मसल आपके वीक हो जाएंगे। लेट्स सपोज कि अगर आपके राइट साइड की फेशियल नर्व में इंजरी होती है या उसकी इन्फ्लेमेशन होती है तो आपके राइट साइड के जो मसल्स हैं वो फ्लैक्सड हो जाएंगे और आपका फेस जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ डेविएट कर जाएगा और आपको सिम्टम्स जो हैं वो राइट साइड पे नजर आएंगे। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इस तरह का फेस जो है वो उस पेशेंट का हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके जनरलाइज्ड सिम्टम्स के बारे में, जिसको देखकर हम कह सकते हैं कि इस शख्स को लकवा है या फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी है। जैसा कि उसका जो माउथ है वो अनअफेक्टेड साइड पे डेविएट कर जाएगा अगर उसके राइट साइड की फेशियल नर्व डैमेज हुई है, अगर उसको राइट साइड का लकवा होगा। जब हम उस पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी आईज क्लोज करे तो अफेक्टेड साइड की जो आई है, जो उसके ये आईलिड्स हैं, ये उसको बोलेंगे कि आंखें अपनी बंद करे तो उसकी आईज क्लोज नहीं होंगी। उस शख्स को बोलेंगे, उस पेशेंट को बोलेंगे कि अपने मुंह में हवा भरे, अफेक्टेड साइड से हवा जो है वो बाहर निकल जाएगी। उस पेशेंट को बोलेंगे अपने फोरहेड पे रिंकल्स डाले, अफेक्टेड साइड पे रिंकल्स नहीं डालेंगे। उस पेशेंट को हम बोलेंगे कि अपने नोज के ऊपर रिंकल्स डाले, जिसको पंजाबी में कहते हैं नक चढ़ाओ ऐसे, ठीक है, तो अफेक्टेड साइड पे रिंकल्स नहीं डालेंगे। पेशेंट को बोलेंगे कि कुर्ली करे तो अफेक्टेड साइड से पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। पेशेंट जब बात करेगा तो उसका चेहरा अनअफेक्टेड साइड पे डेविएट कर जाएगा। पेशेंट को कान के पास इस जगह पे स्वेलिंग भी हो सकती है। पेशेंट को कान की इस जगह पे पेन भी हो सकता है और भी इसके काफी ज्यादा मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं जिसकी बेस के ऊपर हम डायग्नोस करते हैं कि इस पेशेंट को फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी है। तो ये कुछ मेन सिम्टम्स थे फेशियल पाल्सी और बेल्स पाल्सी को देखते हुए डायग्नोस करने के। अब उस पेशेंट की जो इंजरी है, सिविरिटी कितनी है, इसके लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं।
अब उस इंजरी को मद्देनजर रखते हुए पेशेंट का हम ट्रीटमेंट प्लान और प्रोग्नोसिस जो है वो बताते हैं कि इतनी देर में ये पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने जो अपने करियर में देखा है, हमारी पूरी टीम ने जितने भी पेशेंट यहाँ पे चेक किए हैं, हमने देखा है कि जो पेशेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, अगर एक पेशेंट को लकवे की कंप्लेन हुई है, आज उसको लकवा हुआ, वो मेडिकल इमरजेंसी में गया है, उसने मेडिसिन लिया, ट्रीटमेंट जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करवा दिया, और उसी दिन वो शाम को हमारे क्लिनिक पे आ जाता है कि जी हमने लकवे का इलाज फिजियोथेरेपी से करवाना है। तो वो पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 वीक्स 100% रिकवर कर जाते हैं। इंस्टेड वो पेशेंट जो 2-3 हफ्ते जस्ट मेडिसिन खाने के बाद हमारे पास आते हैं, उनकी निस्बत जो पहले ही दिन से फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवा देते हैं, वो पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह 2 वीक्स में ठीक हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट मेथड क्या है हमारा, हम फिजियोस लकवे का इलाज कैसे करते हैं। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं लकवे को ट्रीट करने के। डिजीज एक है लेकिन उसको ट्रीट करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मल्टीपल जो है वो सोर्सेज हैं कि जिसकी हम प्लान बना के पेशेंट को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से शिफा अल्लाह पाक ने देनी। हमारी कोशिश होती है अल्हम्दुलिल्लाह कि पेशेंट जो है वो जितना जल्दी रिकवर हो जाए। इसमें हमारे पास मेन चीज़ आ जाती है इलेक्ट्रोथेरेपी, फिर हमारे पास आ जाती है मैनुअल थेरेपी, मैनुअल थेरेपी में एक्सरसाइजेज आ जाती है, फिर हमारे पास टेपिंग आ जाती है, काइनेसियो टेपिंग। ये 3 मेन चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करते हैं लकवे के इलाज के लिए। तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी की। इलेक्ट्रोथेरेपी में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट होते हैं जो हम पेशेंट पे अप्लाई करते हैं। उसका टाइम ड्यूरेशन पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, उसकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि हमने किस तरह लगानी। उसमें मैं आपको इस वीडियो में कुछ दिखा देता हूँ। सिंपल हमारे पास ये टेंस मशीन होती है, इसके डिफरेंट मोड्स होते हैं। ये एक मशीन है, छोटी सी डिवाइस है, ठीक है। इसमें करंट होते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो हम पेशेंट को लगाते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और डिवाइस है, उसके साथ भी हम पेशेंट को जो है वो टेंस IFT डिफरेंट मोड्स करंट के जो है वो हम लगाते हैं, जिसमें हमारे पास ये अल्ट्रा 9000 से ही आ जाता है। ये मैं किसी डिवाइस की प्रमोशन नहीं कर रहा, जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ कि मेरे क्लिनिक पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्लिनिक पे कौन सी चीज़ें अवेलेबल। ये डिवाइस है, इसके अंदर पहले से ही इंस्टॉल्ड प्रोग्राम होते हैं फेशियल पाल्सी को ट्रीट करने के, जिसमें हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर लिखा भी आ जाता है फेशियल स्टिमुलेशन। उसके डिफरेंट मोड्स होते हैं, वो भी पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो हम पेशेंट पे अप्लाई करते हैं। अब बेसिकली मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि पेशेंट की नर्व जो है वो अगर इन्फ्लेम्ड कर जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हमारे पास अल्ट्रासाउंड थेरेपी होती है। उसके बाद हमारे पास हैंड हेल्ड लेज़र थेरेपी, लेज़र के साथ भी जो है इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड के जरिए भी किया जा सकता है। मल्टीपल मोडेलिटीज हमारे पास होती हैं जिससे हम नर्व की इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। अब इन 4 तरह की मशीनें मैंने आपको इस वीडियो में दिखाई हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन किस तरह की है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट को कितनी देर से लकवा है, पेशेंट की जो नर्व की इंजरी की जो सिवियरिटी है वो कितनी है, पेशेंट को लकवा किस लेवल का है, तो उसकी बेस के ऊपर हम अपनी मोडेलिटीज का जो है वो इंतखाब करते हैं। अब हम बात करते हैं मैनुअल थेरेपी की। मैनुअल थेरेपी में फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी के लिए या उर्फ आम में जिसको हम लकवा कहते हैं उसके लिए सिंपल फेशियल मसाज हम अप्लाई करते हैं। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट एक्सरसाइजेज आ जाती हैं जो हम पेशेंट को अपने क्लिनिक पे परफॉर्म करवाते हैं, और कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज पेशेंट को होम प्लान में हम ऐड कर देते हैं कि वो पेशेंट घर में भी इन एक्सरसाइजेज को करता रहे। इस वीडियो में
मैं कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज आपको बताऊंगा जो आप घर में भी कर सकते हैं जिन पेशेंट्स को फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी है। इसमें सबसे पहले जो हमने सिम्टम्स डिस्कस किए थे उसी से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं। बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं और इनके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। मैं आपको वन बाय वन करके कुछ एक्सरसाइजेज बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हम उस पेशेंट को बोलेंगे कि अपने फोरहेड पर रिंकल्स डालें तो वो पेशेंट अपने अफेक्टेड साइड पे रिंकल्स डालने से कासिर होगा। तो सिंपल क्या करना है, आप पेशेंट को बोले मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हूँ, मेरे माशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए खुद ही मॉडल बनाऊँ इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। लेट्स सपोज आप एज्यूम कर लेंगे उस पेशेंट को राइट साइड का लग रहा है और फेस उसका लेफ्ट साइड पे गया होगा। तो आपने क्या करना है, उस पेशेंट को कहना है ऐसे माथे पे तीड़ियां डाले, ऐसे ऊपर उठाए और अफेक्टेड साइड को अपने हाथ के साथ ऐसे ऊपर उठाए। फिर इसी तरह नोज वाली साइड पे ऐसे, जैसे इंसान गुस्से से देखता है ऐसे करें। ये वाली साइड नहीं जाएगी तो क्या पेशेंट करे, अपने हाथ से ऐसे करे, ठीक है, ऐसे फोर्स लगाए नोज के सेंटर की तरफ। फिर उस पेशेंट की आई कंप्लीटली क्लोज नहीं हो रही तो पेशेंट क्या करे, उसको बोले अपनी आईज क्लोज करे और वो अफेक्टेड आई को अपने हाथ से पकड़ के इस तरह जेंटली क्लोज करे और यहां से ये मूवमेंट करे, ये इस तरह। उसके बाद अपनी 2 फिंगर्स ले, ये यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 15 to 25 टाइम्स जो है वो इस तरह सर्कुलर मोशन दे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद अफेक्टेड साइड पे अपनी 3 फिंगर्स के साथ ये अपने मसल्स को इस तरह ऊपर उठाए। उसके बाद अफेक्टेड साइड पे बबल खाए, बैलून में हवा भरे अफेक्टेड साइड से। इससे क्या होगा कि उसके जो मसल्स वीक हो रही हैं ये स्ट्रेंथन होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज।